जरा सोचिए कि आपके पास दो खास सिक्के हैं। ये कोई आम सिक्के नहीं है, बल्कि क्वांटम सिक्के हैं, जो एक अजीब तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। जब तक आप इन्हें नहीं देखते, आपको नहीं पता कि ये हेड हैं या टेल। असल में क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब दुनिया में ये दोनों एक साथ हेड और टेल होते हैं। अब आप एक सिक्का अपने दोस्त को दे देते हैं और उसे ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर भेज देते हैं। जैसे ही आप अपने सिक्के को देखते हैं और पता चलता है कि वह हेड है, आपको तुरंत बिना किसी शक के पता चल जाता है कि आपके दोस्त का सिक्का टेल है। यह तुरंत होने वाला संबंध, जो रोशनी की गति से भी तेज है, यही है क्वांटम एंटेंगलमेंट का सार। यह कणों के बीच एक रहस्यमयी जुड़ाव है, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो। इस घटना ने महान अल्बर्ट आइंस्टीन तक को हैरान कर दिया था, जिन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। वे इस विचार से सहज नहीं थे कि एक कण को मापने से दूसरा कण, जो प्रकाश वर्षों दूर है, तुरंत प्रभावित हो सकता है। यह तो जैसे उस नियम का उल्लंघन करता है कि कुछ भी प्रकाश की गति से तेज नहीं हो सकता। लेकिन अनगिनत प्रयोगों ने दिखा दिया है कि यह अजीब संबंध बिल्कुल असली है। यह हमारे ब्रह्मांड की एक बुनियादी विशेषता है। कण आपस में कोई गुप्त संदेश नहीं भेज रहे होते, बल्कि उनकी किस्मतें उनके बनते ही आपस में गहराई से जुड़ जाती है और वे एक ही साझा प्रणाली के रूप में अस्तित्व में रहते हैं। वे एक पूरे के दो हिस्से हैं, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी हो। चलिए इसे दस्तानों की एक जोड़ी से समझते हैं। अगर आप एक दाहिने हाथ की दस्ताने और एक बाएं हाथ की दस्ताने को दो अलग अलग डिब्बों में डालकर अलग अलग महाद्वीपों पर भेज दें, तो जैसे ही आप अपना डिब्बा खोलेंगे और दाहिने हाथ की दस्ताने पाएंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि दूसरे डिब्बे में बाएं हाथ की दस्ताने हैं। लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट में एक अहम फर्क है। डिब्बा खोलने से पहले दस्ताने पहले से ही दाएं या बाएं हाथ की थी, जबकि क्वांटम कणों के पास कोई निश्चित गुण नहीं होते जब तक कि उन्हें मापा न जाए। देखने की क्रिया ही उन्हें एक अवस्था चुनने के लिए मजबूर करती है और उसका साथ ही तुरंत विपरीत अवस्था चुनता है। यह मुख्य विचार हमारी रोजमर्रा की समझ को चुनौती देता है कि दुनिया कैसे काम करती है। हमारी सामान्य दुनिया में चीजों के निश्चित गुण होते हैं, एक निश्चित गति से चल रही है। लेकिन क्वांटम दुनिया में इलेक्ट्रॉन का स्पिन या फोटॉन की पोलराइजेशन जैसे गुण एक साथ सभी संभावनाओं के धुंधलेपन में होते हैं। इस अवस्था को सुपरपोजिशन कहते हैं। एंटेंगलमेंट तब होता है जब दो या दो से अधिक कण इस सुपरपोजिशन को साझा करते हैं। उनकी व्यक्तिगत पहचानें एक ही गणितीय विवरण में मिल जाती है। एक साझा अस्तित्व जो सिर्फ तब टूटता है जब हम उनके साथ संपर्क करते हैं, जिससे वास्तविकता एक निश्चित परिणाम में बदल जाती है। एंटेंगलमेंट की पहली खासियत है, जिसे नॉन लोकैलिटी कहते हैं। यही है स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस वाली बात। इसका मतलब है कि जुड़े हुए कणों के बीच संबंध उनकी जगह से सीमित नहीं है। अगर आपके पास दो एंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन हैं, एक यहां पृथ्वी पर और दूसरा एंड्रोमेडा गैलेक्सी में, तो पृथ्वी वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन मापते ही उसके साथी का स्पिन भी तुरंत तय हो जाता है। इसमें कोई संदेश भेजना शामिल नहीं है। ऐसा लगता है मानो उनके बीच जगह और समय का कोई मतलब ही नहीं है। यही गुण एंटेंगलमेंट को इतना शक्तिशाली और हैरान करने वाला बनाता है। यह एक सीधा, बिना किसी माध्यम के जुड़ाव है, जो हमारी सामान्य समझ को चुनौती देता है कि दूरी पर कारण और प्रभाव कैसे काम करते हैं। दूसरी अहम विशेषता है कॉरिलेशन। एंटेंगल्ड कणों पर किए गए माप के परिणाम पूरी तरह से जुड़े होते हैं या कभी-कभी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फिर से हमारे क्वांटम सिक्कों को याद कीजिए। अगर एक हेड है तो दूसरा हमेशा टेल होगा। यह एक परफेक्ट एंटी कॉरिलेशन है। इलेक्ट्रॉनों जैसे कणों के लिए, जिनमें स्पिन नामक गुण होता है, यही कहानी है। अगर दो इलेक्ट्रॉन एंटेंगल्ड हैं और आप एक का स्पिन अप मापते हैं, तो दूसरा हमेशा डाउन ही मिलेगा और इसके उलट भी। यह परफेक्ट संबंध भौतिकी के नियमों, जैसे कि संवेग संरक्षण, द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। सिस्टम का कुल स्पिन वही रहना चाहिए जो कणों के बनते समय था, और यही नियम उनके जुड़े हुए व्यवहार को तय करता है। यह सब सुपरपोजिशन के सिद्धांत से आता है। मापने से पहले कोई कण एक अवस्था में नहीं होता, वह एक साथ सभी संभावित अवस्थाओं के मिश्रण में होता है। एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन सिर्फ अप या डाउन नहीं होता, वह दोनों का धुंधला मिश्रण होता है। जब दो कण एंटेंगल्ड हो जाते हैं, तो वे एक ही सुपरपोजिशन साझा करते हैं। वे अब दो स्वतंत्र इकाइयां नहीं रहते,
बल्कि एक संयुक्त क्वांटम सिस्टम बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कण स्पिन अप है और दूसरा स्पिन डाउन। असल में का कुल स्पिन 0 होता है। व्यक्तिगत गुण सिर्फ तभी सामने आते हैं जब हम माप करते हैं, जिससे सिस्टम दोनों कणों के लिए एक साथ एक निश्चित अवस्था में आ जाता है। आखिर में यह संबंध बेहद नाजुक होता है। इंटैंगल्ड अवस्था बहुत जल्दी टूट सकती है। इस प्रक्रिया को डिकोहेरेंस कहते हैं। अगर कोई एंटैंगल्ड कण अपने वातावरण से किसी भी तरह से संपर्क करता है, जैसे किसी हवा के अणु से टकरा जाए या किसी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो जाए, तो यह खास संबंध टूट जाता है। कण अपनी साझा क्वांटम अवस्था खो देते हैं और स्वतंत्र सामान्य वस्तुओं की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती में से एक है उन वैज्ञानिकों के लिए जो क्वांटम तकनीकें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें एंटैंगल्ड कणों को बाहरी दुनिया के शोर शराबे से बचाकर रखना पड़ता है, ताकि उनका अजीब संबंध तब तक बना रहे जब तक कि वे कंप्यूटिंग या कम्युनिकेशन के लिए उपयोगी रहे। तो आखिर वैज्ञानिक इस रहस्यमयी संबंध को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं? इसका एक आम तरीका लेजर और खास क्रिस्टल का इस्तेमाल है। एक प्रक्रिया है जिसे स्पॉन्टेनियस पैरामीट्रिक डाउन कन्वर्जन यानी एसपीडीसी कहते हैं। इसमें एक हाई एनर्जी फोटोन यानी प्रकाश का कण लेजर से निकलकर एक खास तरह के नॉन लिनियर क्रिस्टल में जाता है। इस क्रिस्टल की एक अनोखी खूबी होती है जिससे वह एक फोटोन को 2 कम ऊर्जा वाले फोटोनों में बांट सकता है। ये दोनों नए फोटोन क्रिस्टल से निकलते ही आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। संरक्षण के नियमों के अनुसार उनके गुण जैसे पोलराइजेशन या संवेग मिलकर मूल फोटोन के गुणों के बराबर होने चाहिए। क्योंकि ये दोनों एक ही घटना से जन्मे हैं, वे अब एंटैंगल्ड हैं। वे एक साझा क्वांटम अवस्था में होते हैं। अगर मूल फोटोन की पोलराइजेशन एक खास दिशा में थी, तो नए जोड़े की पोलराइजेशन भी आपस में जुड़ी होगी। उदाहरण के लिए, अगर एक की पोलराइजेशन क्षैतिज मापी जाती है, तो उसका जुड़वां तुरंत लंबवत पोलराइजेशन में मिलेगा। यह लैब का तरीका भरोसेमंद है और वैज्ञानिकों को जरूरत के हिसाब से एंटैंगल्ड फोटोन जोड़े बनाने की सुविधा देता है। यही क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में कई प्रयोगों की रीढ़ है, जो क्वांटम दुनिया को समझने और अगली पीढ़ी की तकनीकें बनाने के लिए कच्चा माल देती है। एंटैंगलमेंट कोई सिर्फ इंसान द्वारा बनाई गई चीज नहीं है, यह तो प्राकृतिक रूप से भी हमेशा ब्रह्मांड में होती रहती है। कई बुनियादी कणों की परस्पर क्रियाओं में एंटैंगल्ड जोड़े बनते हैं। उदाहरण के लिए, जब ऊर्जा से एक कण और उसका एंटी कण बनता है, जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, तो वे अक्सर एंटैंगल्ड होते हैं। इसी तरह जब कुछ परमाणु क्षय होते हैं, तो वे 2 फोटोन छोड़ सकते हैं जो विपरीत दिशाओं में जाते हैं और उनके गुण जुड़े रहते हैं। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं दिखाती हैं कि एंटैंगलमेंट वास्तविकता की एक लगातार चलने वाली बुनियादी विशेषता है। यह तारों के केंद्र में, रेडियोधर्मी पदार्थों में और ब्रह्मांड के अनगिनत अन्य भौतिक घटनाओं में हर समय घट रही है। एक और उदाहरण है प्रसिद्ध ईपीआर पैराडॉक्स, जिसे आइंस्टीन, पोडोल्स्की और रोसेन ने पहली बार बताया था। उन्होंने एक ऐसे कण की कल्पना की थी जिसका कुल स्पिन 0 है और वह 2 नए कणों में टूट जाता है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन। कुल स्पिन के संरक्षण के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप मापा जाता है, तो दूसरे का तुरंत डाउन ही होगा, और इसके उलट भी। यह विचार प्रयोग नॉन लोकैलिटी की अजीबता को उजागर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से दर्शाता है कि किस तरह एंटैंगलमेंट भौतिकी के संरक्षण नियमों का स्वाभाविक नतीजा है। यह दिखाता है कि एक ही स्रोत से निकले कण जुड़े रहते हैं और उनकी किस्मत क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा में लिखी जाती है। तो क्वांटम उलझाव को सही से समझने के लिए हमें सबसे पहले सुपरपोजिशन के सिद्धांत को स्वीकार करना होगा। इसका मतलब यह है कि एक क्वांटम सिस्टम जब तक उसे मापा न जाए, तब तक एक साथ कई अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे एक सिक्का हवा में घूम रहा हो, तब तक न सिर होता है न पूंछ, वैसे ही। लेकिन क्वांटम कण के मामले में यह सिर्फ हमारी जानकारी की कमी नहीं है। कण सचमुच अपनी सभी संभावित अवस्थाओं के मेल में होता है। इसे एक गणितीय वस्तु से व्यक्त किया जाता है जिसे वेव फंक्शन कहते हैं, जिसमें हर संभावित परिणाम की संभावना छिपी होती है। जब 2 कण उलझे होते हैं, तो वे एक ही साझा वेव फंक्शन से वर्णित होते हैं। यही उनके आपसी संबंध की गणितीय जड़ है। अगला जरूरी विचार है वेव फंक्शन का पतन। यह तब होता है जब हम माप करते हैं।
जैसे ही हम किसी क्वांटम कण की स्थिति जानने के लिए उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, सुपरपोजिशन टूट जाती है। वेव फंक्शन, जिसमें पहले कई संभावनाएं थीं, अब एक निश्चित हकीकत में गिर जाता है। उलझे हुए जोड़े के लिए यह पतन एक साथ होता है। जब आप एक कण को मापते हैं और उसका वेव फंक्शन स्पिन अप में गिरता है, तो पूरे सिस्टम का साझा वेव फंक्शन इस तरह गिरता है कि उसका साथी तुरंत स्पिन डाउन में चला जाता है। यह कोई संकेत नहीं है, यह पूरे सिस्टम के लिए अनिश्चितता का एक साथ हल होना है। इस विचार ने भौतिकी में एक बड़ी बहस को जन्म दिया, जिसे बेल की असमानता के नाम से जाना जाता है। जॉन बेल, एक शानदार भौतिक विज्ञानी, ने एक गणितीय परीक्षण बनाया ताकि यह पता चल सके कि यह स्पूकी एक्शन सचमुच है या कणों के पास पहले से ही कुछ छुपे हुए स्थानीय निर्देश हैं। अगर कण हमारे पहले के दस्ताने वाले उदाहरण जैसे होते, जिनके गुण पहले से तय होते, तो माप के नतीजे एक खास सांख्यिकीय सीमा में ही रहते। लेकिन बार बार किए गए प्रयोगों ने बेल की असमानता को तोड़ दिया, यह साबित करते हुए कि कोई छुपे हुए निर्देश नहीं है। स्पूकी नॉन लोकल कनेक्शन सचमुच है। क्वांटम यांत्रिकी बुनियादी तौर पर अजीब है। अब हम फिर से ईपीआर विरोधाभास पर आते हैं। आइंस्टीन, पोडोल्स्की और रोसेन ने इसे यह तर्क देने के लिए पेश किया था कि क्वांटम यांत्रिकी अधूरी है। वे मानते थे कि वास्तविकता स्थानीय और निश्चित होनी चाहिए। वे मान नहीं सकते थे कि यहां किसी कण को मापना वहां किसी और को तुरंत प्रभावित कर सकता है। उनका तर्क था कि कहीं ना कहीं कुछ छुपे हुए वेरिएबल हैं जो हमने अभी तक खोजे नहीं। लेकिन बेल का प्रमेय और उसके बाद हुए प्रयोगों ने दिखा दिया कि इस मामले में आइंस्टीन गलत थे। ब्रह्मांड नॉन लोकल है। स्पूकी कनेक्शन इसकी बुनियादी प्रकृति का हिस्सा है, जो हमें अपनी पारंपरिक सोच छोड़कर एक बहुत ही अजीब और ज्यादा जुड़े हुए यथार्थ को अपनाने के लिए मजबूर करता है। क्वांटम उलझाव की ये अजीब विशेषताएं सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, वे तकनीकी क्रांति का रास्ता बना रही हैं। शायद सबसे रोमांचक उपयोग क्वांटम कंप्यूटिंग में है। पारंपरिक कंप्यूटर जानकारी को बिट्स में रखते हैं, जो या तो 0 या 1 होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो सुपरपोजिशन की वजह से 0, 1 या दोनों एक साथ हो सकते हैं। इन क्यूबिट्स को उलझाकर क्वांटम कंप्यूटर उनकी किस्मतों को जोड़ सकता है, जिससे वह एक साथ बहुत सारी गणनाएं कर सकता है। यह जबरदस्त पैरेललिज्म ऐसी समस्याएं हल कर सकता है जो आज के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकते, चाहे वो नई दवाओं की खोज हो या अनोखे पदार्थों का निर्माण। एक और बड़ा उपयोग क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में है। आज की सुरक्षा ऐसे गणितीय सवालों पर निर्भर करती है जिन्हें हल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक ताकतवर क्वांटम कंप्यूटर मौजूदा एन्क्रिप्शन तरीकों को तोड़ सकता है। इसका हल क्या है? क्वांटम यांत्रिकी का ही इस्तेमाल करें। उलझे हुए फोटॉन्स की मदद से दो लोग एक गुप्त कुंजी भेज सकते हैं और वह संचार पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। क्वांटम भौतिकी के नियमों के मुताबिक अगर कोई जासूस फोटॉन्स को पकड़ने और मापने की कोशिश करता है, तो माप का काम खुद उलझाव को बिगाड़ देगा और वेव फंक्शन गिर जाएगा। ये गड़बड़ी तुरंत पता चल जाएगी, जिससे यूजर्स को पता चल जाएगा कि उनकी बातचीत में सेंध लगी है। यह सचमुच एक अटूट कोड है, जिसकी गारंटी खुद ब्रह्मांड देता है। फिर आता है क्वांटम टेलीपोर्टेशन का दिमाग घुमा देने वाला विचार। ये स्टार ट्रेक जैसा है, जहां कोई इंसान गायब होकर जानकारी की टेलीपोर्टेशन उलझाव का इस्तेमाल करके एक कण की सटीक क्वांटम अवस्था में बिना उसके बीच की जगह पार दूरस्थ कण में ट्रांसफर किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में मूल कण की अवस्था नष्ट हो जाती है और गंतव्य पर उसकी हूबहू प्रति बन जाती है। भले ही हम जटिल वस्तुओं को टेलीपोर्ट करने से अभी बहुत दूर हैं, लेकिन इस सिद्धांत को फोटॉन्स और परमाणुओं के साथ दिखाया जा चुका है और यह भविष्य के क्वांटम नेटवर्क्स और कंप्यूटरों के लिए बेहद जरूरी होगा। इन प्रमुख उपयोगों के अलावा उलझाव सटीक माप में भी क्रांति ला रहा है। उलझे कणों का इस्तेमाल करने वाले क्वांटम सेंसर्स पारंपरिक तरीकों की तुलना में कहीं ज्यादा संवेदनशीलता हासिल कर सकते हैं। इनका उपयोग बेहद सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण तरंगें पकड़ने, मेडिकल इमेजिंग के लिए बहुत छोटे चुंबकीय क्षेत्रों को मापने या अल्ट्रा प्रिसाइज घड़ियां बनाने में किया जा सकता है। उलझाव की यही विचित्रता, उसकी नॉन लोकलिटी और बिल्कुल सटीक सहसंबंध इसे ब्रह्मांड की खोज के लिए बेजोड़ औजार बनाती है।
ये हमें वास्तविकता, स्थान और यहाँ तक कि चेतना की प्रकृति पर भी सवाल उठाने को मजबूर करती है। जैसे जैसे हम इस स्पूकी कनेक्शन को नियंत्रित करना सीख रहे हैं, हम सिर्फ नई तकनीक नहीं बना रहे, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे गहरी कार्यप्रणाली की एक नई झलक भी पा रहे हैं।